क्वेश्चन है, जब एक 45 ओम के बाह्य प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.3 एम्पीयर की धारा बहती है। जब प्रतिरोध घटाकर 25 ओम कर दिया जाता है तो इसमें धारा बढ़कर 0.5 एम्पीयर हो जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैटरी का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि देखिए दो कंडीशन में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बैटरी है, ठीक है, मान लेते हैं कि इसका ईएमएफ जो है ई है और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है स्मॉल आर है। कह रहा है कि जब इसके टर्मिनलों को एक 45 ओम, ठीक है, 45 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो इस परिपथ में 0.3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अब देखेंगे ये जो 0.3 एम्पीयर की धारा है ये इसके आंतरिक प्रतिरोध से भी प्रवाहित होगी और जो बाह्य प्रतिरोध जोड़ा गया है उससे भी प्रवाहित होगी। तो इस केस में बैटरी का जो ईएमएफ का फार्मूला होगा ये देखिए होगा E बराबर V प्लस आई इंटू स्मॉल आर। अब V को हम क्या लिख सकते हैं, V क्या है, जो बाह्य प्रतिरोध है उसमें विभव पतन, तो इसको हम लिख सकते हैं I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल आर। अब देखिए I का मान कितना दे दिया है 0.3, कैपिटल R का मान क्या दिया है 45 ओम प्लस I का मान फिर से क्या हो जाएगा 0.3, I का मान क्या हो जाएगा 0.3 और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध मान चुके हैं स्मॉल r है। ठीक है, अब इस केस में इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका E बराबर 13.5 प्लस 0.3 r। ठीक है, ये क्या हो गया पहला केस, जब जो है बाह्य प्रतिरोध के रूप में 45 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, उस केस में जो है 0.3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही। अब द्वितीय स्थिति में क्या देखेंगे, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ प्रथम स्थिति। ठीक है, अब लिखेंगे द्वितीय स्थिति। तो द्वितीय स्थिति में क्या होगा, ये हो गया आपका द्वितीय स्थिति। इस केस में कह रहा है कि सेम बैटरी है, ठीक है, और मान लेते हैं स्मॉल आर जो है फिर से आंतरिक प्रतिरोध है। अब कह रहा है कि प्रतिरोध को घटा करके और जो है आपका प्रतिरोध घटाकर 25 ओम कर दिया जाता है। ये जो बाह्य प्रतिरोध है अब इसको 25 ओम कर दिया जाता है। तब कह रहा है कि धारा जो है बढ़ करके और जो है 0.5 एम्पीयर हो जाती है। ठीक है, अब इस केस में बैटरी का वैद्युत वाहक बल क्या होगा, E बराबर हो जाएगा V प्लस आई इंटू आर। V क्या है, बाह्य प्रतिरोध में विभव पतन, तो बाह्य प्रतिरोध क्या है 25 और R का मान कितना दे दिया है 0.5 एम्पियर प्लस I का मान क्या है 0.5 इंटू आर। अब यहाँ से 25 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 12.5। ठीक है, ये 25 गुणे 0.5 तो 12.5 प्लस ये 0.5 इंटू आर। अब आप देखेंगे कि मान लेते हैं ये जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है। आप देखें कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों का जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के हम राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ जो पार्ट है मिटा रहा हूँ। ठीक ना, आप क्या करिए इधर के पार्ट को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है 13.5
प्लस 0.3R ये इक्वल हो जाएगा 12.5 प्लस 0.5 के। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले टर्म को उठा के इधर ले जा रहा हूँ और इस वाले टर्म को उधर ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 13.5 माइनस 12.5 ये इक्वल हो जाएगा 0.5R माइनस 0.3R के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 13.5 में से 12.5 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब 0.5R में से 0.3R माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2R। यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/0.2। अब 1/0.2 जब करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 5। और ठीक है, चूँकि हम आंतरिक प्रतिरोध कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.5 ओम। ठीक है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया, ये आ गया 5 ओम। अब दूसरा जो इसका पार्ट पूछा है कि बैटरी का विद्युत वाहक बल बताइए, तो बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या करेंगे, मैं इसी में जो है R का मान अगर पुट कर दूं तो हमें जो है बैटरी का विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं समीकरण 2 में R का मान रखने पर, ठीक है, इसी में अगर हम स्मॉल r का मान जो 5 ओम कैलकुलेट किए हैं अगर रख देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा 12.5 प्लस 0.5 गुणे R का मान कितना कैलकुलेट किए 5, तो E बराबर क्या आ जाएगा 12.5। अब देखिए 5 का जब 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.5। अब देखिए 12.5 को अगर हम 2.5 में ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 15 वोल्ट। ठीक है, तो बैटरी का ईएमएफ क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमसे पूछा था, एक पूछा था कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध आ गया है 5 ओम। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो अगर हम इसमें R का मान पुट किए हैं तो 12.5 प्लस 2.5 मिल करके क्या हो जाएंगे 15 वोल्ट। तो बैटरी का ईएमएफ कितना आ गया 15 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन है जब एक अज्ञात वोल्टेज कैपिटल V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है एक प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ी जाती है तो यह इसमें 4 एम्पियर की धारा भेजती है, लेकिन जब कैपिटल R के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दिया जाता है तो धारा गिरकर 3 एम्पियर हो जाती है। पूछ रहा है कि प्रतिरोध कैपिटल R का मान तथा अज्ञात वोल्टेज कैपिटल V का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी है जिसका जो है आंतरिक प्रतिरोध R का मान जो है 0 दे दिया है। इसको कह रहा है कि एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ा जाता है तो ये जो बैटरी है इसमें 4 एम्पियर की धारा भेजती है। ठीक है, लेकिन दूसरा केस कर रहा है कि इसी जो बाह्य प्रतिरोध है इसके श्रेणी क्रम में अगर 10 एम्पियर का और प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तब जो है ये 3 एम्पियर की धारा भेजती है। तो पूछ रहा है कि कैपिटल V का मान क्या होगा और जो बाह्य प्रतिरोध अज्ञात जो बाह्य प्रतिरोध है उसका मान क्या होगा। तो देखिए इस केस में हम लिख सकते हैं V बराबर I इंटू कैपिटल R, यानी कि जो बाह्य प्रतिरोध है इसमें विभव पतन कितना होगा I इंटू कैपिटल R। अब I का मान क्या दे दिया है 4 और R का मान जो है हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब द्वितीय स्थिति में क्या हो जाएगा, देखिए द्वितीय स्थिति में अब देखिए ये बैटरी है, सेम बैटरी, इसका आंतरिक प्रतिरोध आपका 0 दे दिया है क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि ये जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R था इसी के श्रेणी क्रम में एक 10 ओम का और प्रतिरोध जोड़ दिया गया। अब इस केस में कह रहा है कि धारा जो है घट करके और जो है
आपका 3 एम्पियर रह जाती है। पहले जो धारा थी 4 एम्पियर प्रवाहित हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने प्रतिरोध 10 ओम और बढ़ा दिया तो धारा जो है 3 एम्पियर रह जाती है। इस केस में हम V बराबर क्या लिख सकते हैं, द्वितीय केस में V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है, इसका कैपिटल R और 10 ओम का तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए कैपिटल R और जो 10 ओम है ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो दोनों को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल V बराबर I इंटू कैपिटल R प्लस आपका 10 हो जाएगा, और I का मान क्या दे दिया है इस केस में 3, ठीक है, R प्लस 10। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3R प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का एनालिसिस करेंगे तो आप देखें कि कैपिटल V बराबर ये 4R है और यहाँ भी कैपिटल V बराबर 3R प्लस 30 है, यानी कि दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हम कर सकते हैं। तो अगर हम उस कॉन्सेप्ट का यूज करें तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं, 4R बराबर 3R प्लस 30। अब 3R को मैं इधर ला रहा हूँ तो इधर क्या है प्लस में है, जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4R माइनस 3R बराबर क्या हो जाएगा 30। अब 4R में से 3R जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका R, तो R का मान क्या आ गया 30 ओम, ठीक है स्टूडेंट। बाह्य प्रतिरोध जो है, बाह्य प्रतिरोध R का मान क्या आ गया 30 ओम। अब आपसे पूछ रहा है कि जो बाह्य जो बैटरी का विभवांतर कैपिटल V है उसको कैलकुलेट करके बताइए। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले सेक्शन को मिटा रहा हूँ। आप क्या करिए, वीडियो पॉज करिए और इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब जब इसको मैं मिटा रहा हूँ तो हमको क्या करना है, कैपिटल V निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कैपिटल R का मान है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे कैपिटल R का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या करेंगे V बराबर क्या हो जाएगा, I का मान क्या है 4 और R का मान कितना कैलकुलेट किया है 3, तो V बराबर क्या हो जाएगा 4 का जब 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 वोल्ट, ठीक है। तो बैटरी की वोल्टता कितनी है 120 वोल्ट, और बैटरी के सिरों पर जो अज्ञात बाह्य प्रतिरोध जोड़ा गया है उसका मान कितना है 30 ओम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आया होगा। सलूशन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, नेक्स्ट वीडियो से मैं उसको और इम्प्रूव करूँगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?